हम लोगों ने पहले पार्ट के अंदर आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में बात की थी, राइट। तो थियोरेटिकल पोर्शंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं, बाकी के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जिन लोगों के पास में कॉपी पेन नहीं है वो कॉपी और पेन ले लें ताकि क्वेश्चन साथ साथ में करने की ट्राई करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंग्लिश में बोले तो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या गिवन है। पहला आपको Q गिवन है 1 कूलम, ये Q स्मॉल q भी ले सकते हैं कोई भी, ठीक है। और N आपको पता नहीं है, तो हम जानते हैं वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। अब आप लोग प्लस लोगे क्या माइनस लोगे, आप यहां पर कहीं पे भी क्या इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण या गिव अप या अडॉप्शन लिखा हुआ है, नहीं, तो प्लस और माइनस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम Q इज इक्वल्स टू नॉर्मल लेंगे NE, हमें N निकालना है तो Q अपॉन E, N Q कितना है 1 कूलम, और ये कितना है 1.6 इंटू 10 माइनस का 19 कूलम होता है, राइट। ये माइनस का है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, बराबर 1.6, ये पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा ऊपर 10। इस 19 पावर में से एक इधर ले रहा हूं, ये आ गया 10 की पावर कितना हो गया 18, नीचे क्या हुआ 16। 100 और 16 इन दोनों को डिवाइड करवा देंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, यही आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन किया है। अब दूसरा क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैंने काम दिया था आपको कि कितने, क्या दिया था, कितने अल्फा कण मिलकर एक कूलाम आवेश, कितना, एक कूलाम आवेश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। हाउ मैनी अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस 1 कूलम चार्ज, ठीक है। ये करने से पहले आपको कुछ बात पता होनी चाहिए कि पहले तो अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है, अल्फा कण होते क्या है। तो मैं अल्फा कण बताने वाला हूं पहले, उसके बाद में ये क्वेश्चन करेंगे, राइट, ठीक है। तो पहले समझते हैं अल्फा कण होता क्या है, ठीक है। तो इधर से ये ध्यान रखना और अलग से कॉपी के अंदर लिख भी देना। पहले अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल क्या होता है, द्विआवेशित धनावेशित कण, कौन सा, हीलियम का, को क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं। या मैं कहूं कि 2 हीलियम 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, बाहर निकाल दे, त्याग दे, ठीक है। तो जो He+2 बनेगा, इसको क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने होते हैं 2, और इसका जो आपका न्यूट्रॉन भी कितने हैं 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से बढ़ जाएगा, समझ में आ गई। तो अल्फा कण का हमें क्या निकालना है, पहले आवेश बता देता हूं मैं, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, वो कितना होता है, हमेशा ध्यान रखना, प्लस का 2e इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2e की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 माइनस का 19 कूलम, राइट। और यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3.2, 1.6 16 2 32 होता है, तो 3.2 इंटू 10 माइनस का 19 कूलम, ठीक है। तो ये आ गया अल्फा कण का चार्ज, अल्फा कण का आवेश। अब दूसरा है अल्फा कण का, या फिर आपको इसका द्रव्यमान निकालने को बोल दे, तो अल्फा कण का
द्रव्यमान, ठीक है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 केजी। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 6.68 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27 केजी। ध्यान रखना ये दोनों वैल्यू, ज्यादातर तो इंपॉर्टेंट आपका ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके यहाँ पे यूज आने वाला है। कैसे आएगा चलो देखते हैं। लिखा है कितने अल्फा कण मिलकर 1 कूलम आवेश को उत्पन्न करते हैं, वही है Q इजिकल्स टू एन ई। लेकिन यहाँ अल्फा किसकी बात कर रहे हैं, अल्फा, ठीक है ना। और Q कितना है यहाँ पे, तो जहां वेर Q इजिकल्स टू 1 कूलम, एन अल्फा निकालना है, ई अल्फा कितना होता है 2E होता है। कितना होता है 2E होता है। तो रखते हैं एन अल्फा बराबर Q अपॉन ई अल्फा। तो Q की जगह आ गया 1, ई अल्फा की जगह आ गया 2E। तो आ गया 1 अपॉन 2 इंटू ई कितना है 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19 कूलम, राइट है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर कितना आने वाला है 3.12 इंटू 10 टू द पावर 18। ये जिसका आंसर भी आया है, जिसका भी एन अल्फा ये आया है वो सही है, ठीक है। ये जिनका भी आंसर आया है सही है, 3.12 इंटू 10 टू द पावर 18, ये आंसर एकदम सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। हटा दूं ये वाला ध्यान रख के लिख लेना अच्छे से, ओके। तो हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है वो पहले सुन लो सारे क्वेश्चंस, ताकि तुम कॉपी के अंदर लिखते रहो। किसी चालक से कितने इलेक्ट्रॉन हटा दिए जाए कि उस पर 3.2 माइक्रोकूलम आवेश आ जाए। इंग्लिश में बोले तो हाउ मनी इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम एनी कंडक्टर सो दैट द चार्ज विल बी प्रोड्यूस टू 3.2 माइक्रोकूलम। चौथा क्वेश्चन है 7 नाइट्रोजन 14 परमाणु के नाभिक का आवेश और द्रव्यमान ज्ञात करना। फाइंड द न्यूक्लियस चार्ज एंड मास ऑफ द गिवन एटम। कौन सा गिवन एटम है, नाइट्रोजन 714। यदि कोई वस्तु 400 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है तो वस्तु का आवेश व प्रकृति ज्ञात करो। इफ एन ऑब्जेक्ट गिव अप या इमिटेट 400 इलेक्ट्रॉन्स देन फाइंड द चार्ज ऑफ इट्स एंड इट्स नेचर। छठा क्वेश्चन है आपके पास में, यदि कोई वस्तु 8 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वस्तु की आवेश व प्रकृति ज्ञात करो। ये तो है उत्सर्जित वाला और ये वाला ग्रहण करने वाला। तो हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं अभी, ठीक है। आप लोग करना चाहते हो तो अपनी कॉपी के अंदर साथ साथ में करते रहे और आंसर को अपने नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखते जाएं। देखते हैं कौन ज्यादा क्वेश्चंस करता है आज, ठीक है। इससे पहले एक मैंने पिछले जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन दिया था आपको, क्वार्क पार्टिकल याद आ रहा है, वैज्ञानिक गेलमान ने बताया था कि कुछ ऐसे भी कण होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनका चार्ज पूर्णांक नहीं होता, पूरा इंटीजर नहीं होता, मतलब रेशनल नंबर में होता है, फ्रैक्शन नंबर में होता है। तो उनका एक कण बनाने के लिए बोला था मैंने, याद आ रहा है? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन के लिए बनाया किसी ने। चलो मैं वापस बता देता हूं जिन लोगों ने नहीं देखा है। एक्चुअल में क्वार्क कण या क्वार्क पार्टिकल है ना, क्वार्क कण या बोले क्वार्क पार्टिकल। तो क्वार्क पार्टिकल के अंदर प्लस माइनस 2/3 इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्लस माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्लस माइनस 1/2 इलेक्ट्रॉन भी होता है। या सॉरी, इलेक्ट्रॉन क्या, अपन वो जो मूल चार्ज रूट चार्ज ई की बात करते हैं उसको ले लो, ठीक है। तो इन तीनों के साथ में अपन एडिशन सब्सट्रैक्शन करके हमने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकाल दिया था। इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन के एक काम कर लो, माइनस का 2/3 इलेक्ट्रॉन ई ले लो रूट चार्ज, और माइनस 1/3 ई चार्ज ले लो, तो तीनों का 3 -2 -1 ई, तो कितना हो गया माइनस का 3/3 ई। 3 से 3 कट गया तो माइनस का ई, और माइनस का ई किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो बच गया था, तो मैं सोचा क्वेश्चंस करवा देता हूं आपको। चलो अभी करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे करना है। तो हमको थर्ड क्वेश्चन का आंसर करवा रहा हूं मैं। किसका आंसर करवा रहा हूं, थर्ड का। थर्ड के अंदर क्या क्या पहले गिवन देख लेते हैं।
अच्छा, चार्ज दे रखा है क्यू, क्यू दे रखा है 3.2 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम है तो 3.2 माइक्रो को क्या लिखते हैं 10 की पावर कितना लिखेंगे माइनस का 6, 10 की पावर कितना लिखेंगे माइनस का 6 कुलाम। तो ये आपका क्यू आ गया, ठीक है। और एन आपको निकालना है, ई आपको पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 कुलाम। तो आपको तो जानते हो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जानते या नहीं जानते लिखना जरूर है, हम जानते हैं ना। Q बराबर एन ई बराबर, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का त्यागने का नहीं बोला हुआ है, तो ऐसे लिख सकते हो एन बराबर क्या आ गया Q अपॉन ई। तो एन क्यू कितना है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6, और यहाँ आ गया 1.6 इंटू 10 पावर का माइनस का 9। अब देखना 1.6 पॉइंट से पॉइंट काट दो, 16 2 जो 32, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ गया 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 की पावर माइनस का 6, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो गया प्लस का 19। तो हो गया n इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 19 माइनस का 6, कितना बचेगा 10 की पावर कितना बचेगा 13। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आपके थर्ड का आंसर मिल गया। इसी तरीके से फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो है वो परमाणु के नाभिक का आवेश और उसका द्रव्यमान की बात कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज और मास की बात कर रहा है। तो इसके लिए कुछ छोटी सी बातें वो पहले समझते हैं फिर करते हैं, तो ही आपको अच्छा समझ में आएगा। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का प्रतीक चिन्ह सिंबल को मैं एक्स ले लेता हूं, और आपने पढ़ा भी होगा ऐसा 9th क्लास के अंदर ZA, Z क्या है यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर Z है, आपने याद कर रखा होगा। और ये क्या है द्रव्यमान संख्या है ना, एटॉमिक मास, क्या होता है एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे इसके नाभिक का, इसके न्यूक्लियस का, तो नाभिक का क्या क्या निकालने का बोला है, नाभिक का पहला निकालना है आपको आवेश, है ना, नाभिक का आवेश निकालना है आपको, निकालना है चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा निकालना है नाभिक का, नाभिक का आपको क्या निकालना है द्रव्यमान, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इसका निकालते हैं तो याद रखें Q बराबर होता है, Q बराबर होता है प्लस का ZE, प्लस का ZE, फॉर्मूला याद रखना प्लस का ZE। Z क्या है यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, और E कितना है ये आपको फिक्स पता ही है 1.6 × 10 माइनस का 19, ठीक है। और मास कभी भी निकालना हो तो मास होता है M इज इक्वल टू A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास ऑफ क्या होता है प्रोटॉन, जहां मास ऑफ प्रोटॉन मैंने वैसे तो लिखवा दिया था, वापस लिखा 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27 kg होता है, ठीक है। और ए क्या है यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है, एटॉमिक मास है, तो वो लिखते आपके पास में आंसर आ जाएगा। चलो साथ में ही मैं यही करके दिखा देता हूं। जैसे इसके अंदर हमने यहाँ लिखा 7 नाइट्रोजन 14, तो यहाँ पे क्या है, यह आप देखोगे यहाँ पे Z कितना आ रहा है 7 आ रहा है, A कितना आ रहा है 14 आ रहा है, बराबर है 14 आ रहा है ना, ये आ गया। आपको क्या करना है Q निकालना है, पहला क्या निकालना है Q निकालना है, तो Q बराबर क्या है प्लस का ZE, तो Q बराबर Z कितना है 7 इंटू कितना करना है आपको 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19 कुलाम। इनको मल्टीप्लाई करेंगे किसको 7 को और 1.6 को, तो क्या आएगा 11.2 इंटू आपके पास में 10 की पावर माइनस का 19 कुलाम। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या निकालना है आपको, इसका मास निकालना है, मास इक्वल्स टू A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। A कितना है यहाँ पर, ये आपके पास में 14 आ रखा है, तो 14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना लिखा था अपन ने 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27, ये यहाँ पे अपन ने लिखा था वही है। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा 23.38 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27 kg, ठीक है। ये आपके न्यूक्लियस का मास आ गया। इस तरीके से आप किसी भी एटम के न्यूक्लियस का चार्ज और मास दोनों निकाल सकते हैं, उस नाभिक का आवेश और द्रव्यमान दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या है, इसके अंदर फॉर्मूला वही लगने वाला है, Q बराबर एन ई। लेकिन यहाँ देखें प्लस लगेगा माइनस प्लस लगेगा, कैसे? यदि कोई वस्तु 400 इलेक्ट्रॉन 400 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, उत्सर्जित कर रही है। उत्सर्जित करना है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना, त्याग कर उसके ऊपर क्या आता है, धनायन, तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है Q बराबर, Q की तरह गिवन है वस्तु का आवेश और प्रकृति। अच्छा, Q तो निकालना है हमको, है ना। N दे रखा है 400 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, E 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19 कूलाम दे रखा है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपन निकालते हैं। Q निकालना है, Q बराबर हो गया प्लस का एन ई, Q बराबर प्लस का N कितना हो गया 400 इंटू 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे तो प्लस का कितना आएगा 640 इंटू 10 पर माइनस का 19 कूलम। ये आपका आ गया, Q आ गया, चार्ज आ गया। क्या नेचर है इसका, पॉजिटिव नेचर है। तो आपको इसकी प्रकृति क्या बतानी है, प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक होगी, है ना। इसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया, बस इतनी सी बात थी। सिमिलरली यदि 6 क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो 6 क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा ही होगा, लेकिन Q बराबर होगा माइनस का एन ई। Q बराबर क्यों, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है, अडॉप्ट कर रहा है, टेक कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, तो ग्रहण करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो उसके ऊपर क्या आएगा, माइनस का। तो माइनस का N कितना दे रखा है 8 इलेक्ट्रॉन इंटू E कितना 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आएगा माइनस का 12.8 इंटू 10 पर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे के 2 क्वेश्चंस और हम देखते हैं। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7वां 8वां नंबर है। वापस मैं बोल रहा हूं, सुन लेना अच्छे से। 7वां क्वेश्चन है आपके लिए, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 18 कूलम आवेश संभव है या नहीं है। द चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम इज पॉसिबल और नॉट। 8वां क्वेश्चन है, एक कप जल, एक कप का मतलब 250 ग्राम की बात हो रही है, में कितनी मात्रा में धन या ऋण आवेश होते हैं, हमें चेक करने हैं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन 1 कप ऑफ वाटर, मीन्स 250 ग्राम। 9 क्वेश्चन जो है आपके लिए, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तब नंबर 1 कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, नंबर 2 आवेश का मान व प्रकृति ज्ञात करनी है। एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज सो दैट इट्स मास इंक्रीजेस बाय 9.1 नैनोग्राम, देन फाइंड नंबर 1 हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वर given to the object, number 2 determine the value and nature of charges। तो हम अभी शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। 7 के अंदर पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो सबसे पहले फॉर्मूला वही है, Q बराबर एन ई पूछ रहा है ना। और गिवन क्या है अपने पास में, गिवन है Q 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 18 कूलम। E हमें पता है 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19 कूलम। हमें N निकालना है। मैं पहले ही हिंट दे देता हूं, संभव है या नहीं है, पॉसिबल है या नहीं है। N कैसा निकलना चाहिए, पूर्णांक निकलना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, फुल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो N निकालना है। N बराबर क्या होगा, Q अपॉन E। Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 18 और नीचे है 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19। ये तो कट गया। 10 की पावर माइनस का 18 ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस में हो जाती है। और बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, है ना। तो माइनस का 18 और प्लस का 19 क्या बचा, 10 की पावर 1 और 10। और 10 क्या एक पूरा नंबर है, पूर्णांक है, एक इंटीजर है, तो क्या हो गया, इसमें पॉसिबल है। तो आंसर क्या हुआ, पॉसिबल है। ठीक है ना, संभव है। और यदि ये नहीं होता, पॉइंट में आंसर आता, 10 की पावर माइनस में आता, तो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम 8 क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने पहले ही फटाफट ये लिख लिया ताकि टाइम वेस्ट कम हो हमारा। तो हम लोगों को देखो गिवन क्या है, स्मॉल एम गिवन है, मास कितना है 250 ग्राम है, तो मैंने पहले ये लिख लिया। फिर देखो
कुछ भी गिवन नहीं है, बिल्कुल दिमाग लगाना। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा सा जल H2O का पहले हमें अणुभार निकालना पड़ेगा, एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जरूरत है, अणुओं की जरूरत है, इसलिए। अभी देखना कैसे होता है। तो H2O का अणुभार M कितना होता है? हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 16, 17 और 18, तो कितना हो गया? 18। तो आपको एटॉमिक मास ऑफ वाटर कितना मिल गया? 18 मिल गया। अब सुनना, ये तो पूरे वाटर का H2O का है, हमें तो कितने में चाहिए? 250 ग्राम्स के अंदर देखना है कि कितने मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, कितने अणु पड़े हैं। तो कितने अणु होता है? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो। याद आ रहा है? तो यहाँ पे स्मॉल m कितना दे रहा है? 250 दे रखा है। अब हमारा इसका एटॉमिक मास ऑफ वाटर कितना है? 18 है, इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। जब इसको लिख लिया हमने, अब इसको छोड़ दो। अब एक बार देखो कि हमारे पास में इसने पूछा है कि कितने धन और ऋण है, कितने पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पहले देखते रहते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब एक्चुअल में है कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है। तो देखते हैं हम, जल के अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है ना, वाटर के अंदर क्या है आपका? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन की कितना है? 8। एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकाल रहे हैं, वहां पे हम एटॉमिक मास निकाल रहे थे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे कितने हुए? 10। 10 का मतलब क्या है? 10 इसमें इलेक्ट्रॉन है और 10 ही क्या है? प्रोटॉन है। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक क्या हुए? बराबर हुए। बराबर हुए तो चार्ज तो देखते हैं कितना है, कितनी मात्रा में। ये भी पूछा गया कितनी मात्रा में, तो हम कितनी भी क्वांटिटी में निकालते हैं। तो क्यू बराबर क्या होता है? एन फॉर्मूला है। अब देखना, क्यू का क्यू, एन का एन, ई कितने हैं चार्ज? इसमें 10 है, इसलिए 10 ई हुआ। एन कितना है? एन यहाँ से डायरेक्ट हमने यूज कर लिया। आप चाहते हो तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके लिख सकते हो। मैंने पूरा एज इट इज लिख दिया। 10 का 10 है, ये देखो यहाँ तो पूरा एज इट इज ऊपर वाला मैंने लिखा है, और ये 10 यहाँ से 10 है, और ई की वैल्यू क्या? 1.6 इंटू 10 पर माइनस का 19। अब यहाँ पर इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो 1.337 इंटू 10 पावर 7 कुलाम आएगा, और आप राउंड ऑफ करना चाहते हो तो 1.34 इंटू 10 टू द पावर 7 कुलाम आएगा। तो ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पर पहले एटॉमिक मास निकालना है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये एन ही तो काम आ रहा है, नंबर ऑफ, है ना। तो ये एन, और यहाँ पर ई की जगह 10 ही करना है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 का देखना, बहुत इजी है। किसी वस्तु को कितना आवेश दिया जाता है कि उसमें कमी कितनी हुई। तो आप याद करो, मैंने पिछले वाले लेक्चर के अंदर, यदि ये नहीं आ रहा है तो पिछले वाले लेक्चर जरूर देखना, उसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, डेल एम इज इक्वल टू एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पहले गिवन क्या है? चेंज इन मास दे रखा है, परिवर्तन दे रखा है, डेल एम 9.1 इंटू नैनोग्राम। तो नैनोग्राम को मैंने 10 पावर -9 ग्राम कर दिया, और ग्राम को मैंने किलो में, क्योंकि केजी के अंदर लिखते हैं हम लोग, तो किलोग्राम की चेंज करने के लिए इसको 10 पावर -12 बना, ताकि ये किलो में चेंज हो जाए। ठीक है, अब किलो में चेंज हो गया ये वाला, तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg आता है, और हमें फॉर्मूला पता है कि जो चेंज इन मास का फॉर्मूला है, डेल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल एम डिवाइडेड बाय एम ऑफ ई, और डेल एम चेंज ऑफ मास कितना है? 9.1 इंटू 10 पावर 12, ये यहाँ पे आ गया, और 9.1 ये 9.1 इंटू 10 पावर -31 इसके डिवाइड में आ गया, दोनों कट गए। 10 की पावर -12, अब ये देखो यहाँ पे कैसे हुआ? 10 की पावर -12, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस का 31, तो प्लस का 31 हो गया, और माइनस का 12, तो कितना बनेगा? 10 की पावर 19, तो 10 की पावर 19 आंसर आ गया इसका, इलेक्ट्रॉन आंसर आ गया एन। ठीक है, दूसरा इसका था कि कितना चार्ज आ रहा है, उसका तो चार्ज कितना आ रहा है? Q बराबर एन ही है, तो Q बराबर एन, एन कितने हुए? 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन हुए, ई कितना? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19। अब यहाँ देखो, यहाँ 10 की पावर प्लस का 19 और यहाँ माइनस का 19, तो यहाँ पर साथ में ऐसे होना चाहिए 10 की पावर -19 प्लस 19, तो प्लस और माइनस क्या? 0 हो गया, 10 की पावर 0 मतलब 1, तो मल्टीप्लाई 1 आने की वजह से डायरेक्ट 1.6 कुलाम आंसर लिख सकते हो। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ 1.6 कुलाम। ठीक है, एक यहाँ पर है ना प्रकृति पूछी थी, नेचर पूछा, तो नेचर क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, इस वजह से इसके अंदर क्या आएगा? नेगेटिव होगा। ओके, तो हमने, आप लोगों ने देखा कि चैप्टर पूरा डिस्कस किया, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत करने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आई होप कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा।
अब आपके लिए छोटा सा टास्क लेके आया हूं, होमवर्क लेके आया हूं, ताकि आप लोगों को अपना रिवीजन कर सको, रिवाइज कर सको, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको लिखना है, ट्राई करना है। आंसर आने के बाद में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स को क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखते हुए सब आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, और यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं होता है तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। ओके, तो पहला वाला क्वेश्चन है निम्न आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, हमने करवा चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला था फाइंड द न्यूक्लियस चार्ज एंड मास ऑफ द फॉलोइंग एटम्स, मैंने ये भी करवा रखा है। फाइंड द चार्ज एंड मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, यदि आपने अच्छे से वीडियो को देखा है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप इसका आंसर जरूर दे पाओगे। और फोर्थ वाला है फॉलोइंग विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल, मैंने बताया था कौन से पॉसिबल होते हैं कौन से नहीं पॉसिबल होते हैं। वापस हिंट दे देता हूं, एन निकालना है, और एन यदि पूर्णांक होता है, पूरा नंबर होता है तो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। पांचवा वाला है वो फिफ्थ क्वेश्चन है कि कोई भी एक कंगा है, वो कॉम्ब है, वो आप यदि हेयर बालों के अंदर करोगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और नेगेटिव कितना आ रहा है, माइनस का 6.4 माइक्रोकुलम आ रहा है, उसमें से निकालना क्या है। दो क्वेश्चन है इसमें, पहला स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा निकालना है कंघी के द्रव्यमान में परिवर्तन। ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।